और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सरकार के है वो 3 अंग होते हैं, एक तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या कार्य है? तो ये कानून बनाती है। इसका क्या कार्य है? इसका कार्य है कानून बनाने का। अब कानून है अपने भारत के अंदर है 2 स्तर पे बनता है, एक तो केंद्र स्तर पे और एक राज्य स्तर पे। केंद्र स्तर पे कौन बनाते हैं? तो संसद बनाती है। संसद में आप सभी साथी जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होता है। उसी प्रकार से राज्य के अंदर क्या होती है? राज्य विधानमंडल होती है, जिसके द्वारा राज्यों के अंदर कानूनी व्यवस्था बनाने के लिए कानून बनाए जाते हैं। दूसरी होती है कार्यपालिका। इसके द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का कार्य कार्यपालिका का है। अब कार्यपालिका भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है स्थायी या प्रशासनिक, जैसे आप कहते हैं महाधिवक्ता राज्यों में, महान्यायवादी हो गया, केग हो गया आदि। ये सभी क्या होती है? प्रशासनिक कार्यपालिका। एक होती है राजनीतिक या अस्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक या अस्थायी कार्यपालिका किसे कहेंगे? जिसका कोई समय निर्धारित नहीं है, जो कभी भी भंग हो सकती है या कभी भी कार्य करना बंद हो सकती है। जैसे अपन बात करते हैं मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद अस्थायी है। क्यों है अस्थायी? क्योंकि उसका निश्चित तो है नहीं, जब तक सरकार है तब तक मंत्री रहेंगे, जब तक बहुमत है तब तक कभी भी मंत्री पद से हट सकते हैं, तो वो स्थायी नहीं है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अस्थायी कहा जाता है। अब ये जो कार्यपालिका होती है, इसके अंदर अगर अपन प्रमुख की बात करें तो प्रमुख 2 व्यक्ति होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक तो प्रेसिडेंट होता है, एक होता है गवर्नर होता है। राष्ट्रपति होता है वो केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का प्रमुख होता है। सभी साथी जानते हैं कि जितने भी कार्य किए जाते हैं केंद्र पे राष्ट्रपति के नाम से और राज्यों में राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। नियुक्तियां वगैरह आप सभी देखते हैं। इसीलिए प्रमुख है राज्यों के अंदर राज्यपाल होता है कार्यपालिका का। यह आपको स्पेशल ध्यान में रखना है। तीसरा अंग होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका अपने यहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका अपनाई गई है, यानी सबसे ऊपर होगा वह सुप्रीम कोर्ट होगा, जिसे आप उच्चतम न्यायालय कहते हैं। उसके नीचे राज्यों के अंदर क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। उसके नीचे फिर जिला स्तर पे आओगे तो आप अधीनस्थ न्यायालय या जिसे आप लोअर कोर्ट के नाम से जानते हैं। तो ये प्रक्रिया अपने यहाँ पर होती है। तो ये अपने यहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है। तो सरकार के 3 अंग है, कानून बनाने वाली विधायिका, कानूनों को लागू करने वाली कार्यपालिका और कानूनों की जो जांच की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? न्यायपालिका, जो कि अपने यहाँ पर एकीकृत है।